जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नेम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि ये क्लास 7 में भी आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ ये सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम में। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है, क्यूब और क्यूब रूट क्या होता है। अगर हमने ये जान लिया तो हमें चैप्टर के बारे में पता चल गया। तो सबसे पहले हम लोग इसी के ऊपर फोकस करेंगे कि स्क्वायर क्या होता है, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट क्या होता है, फिर क्यूब क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है। तो देखिए, हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है स्क्वायर। तो स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है? इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ देन द रिजल्ट वी गेट इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर। मतलब कि अगर हम कोई भी एक नंबर है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं इसी नंबर से, तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा हम उसको कहेंगे स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। मतलब जिस नंबर का हमने उसी से मल्टीप्लाई किया है उसका स्क्वायर कहेंगे इसे। अब एग्जांपल के लिए समझते हैं, जैसे यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है 5, तो बोला कि अगर हम 5 का स्क्वायर फाइंड करें तो 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे। तो देखिए, जब हम लोग 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 25। तो हम लोग इसी को कहेंगे कि दिस इज द स्क्वायर ऑफ 5। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो जो कोई भी एक नंबर है, अगर हमें 5 का स्क्वायर लिखना है तो यहाँ पे हम इसके ऊपर छोटा सा ऊपर 2 लिख देंगे, तो ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। और जो हम लोग नंबर यहाँ पे छोटा सा ये लिखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पावर ऑफ दैट नंबर। अब ये पावर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो बस 2 और 3 है। आगे के जो नंबर्स होंगे उसको हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। तो इस वजह से अभी हम लोग बस स्क्वायर और क्यूब के बारे में डिस्कस करेंगे। जब इससे ज्यादा जब नेक्स्ट क्लास में आप जाएंगे तो आपको इससे भी जो हायर नंबर्स होंगे उसके बारे में भी पढ़ना होगा। तो देखिए, स्क्वायर हमें पता चल गया। सेम इसी तरीके से हमें स्क्वायर फाइंड करना होगा 4 का, तो हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। जो भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है उसका मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से, तो हमें स्क्वायर मिल जाएगा उस नंबर का। तो हम कहेंगे कि 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है परफेक्ट स्क्वायर। क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर? तो देखिए, इट इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल इंटीजर्स। ये एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम लोग किसी एक ही नंबर के मल्टीप्लाई के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सेम नंबर के मल्टीप्लाई के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है 16, ठीक है। तो देखिए, हम 16 को क्या कर सकते हैं? 16 के लिए हम ऐसे फैक्टर फाइंड करेंगे जो दोनों ही दो नंबर ऐसे जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें 16 मिले। तो हम जानते हैं कि अगर हम 4 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो हमें रिजल्ट 16 मिलेगा। तो हमें यहाँ पे दो ऐसे नंबर मिल गए जो आपस में सेम भी है और उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमें रिजल्ट 16 मिल जा रहा है। तो इसे हम कहेंगे कि 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर हम वहीं पे बात करें 15 की, तो 15 जो होगा वो 3 इंटू 5 के इक्वल होगा, जो कि ये 3 और 5 दोनों डिफरेंट नंबर है, इसलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, क्योंकि सारी चीजों को समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं अपना अगला टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं अपने अगले टॉपिक में। देखिए, जो अगला टॉपिक है ये है मेथड्स फॉर फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ ए नंबर। मतलब हमने पढ़ तो लिया कि स्क्वायर क्या होता है, अब इसको फाइंड करने के तरीके क्या है इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो इसलिए हम लोग मेथड भी सीखेंगे कि क्या मेथड होता है किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने का। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो चीज लिखी हुई है कि यहाँ पे दो मेथड्स होते हैं स्क्वायर फाइंड करने के। एक जो मेथड होता है वो डायरेक्ट मेथड होता है, और दूसरा मेथड जो होता है वो हम लोग अलजेब्राइक फॉर्मूलेस को यूज करके समझते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अलजेब्रा क्या होता है। तो यार, इसके लिए मैंने एक सेपरेटेड वीडियो बना के रखी हुई है अलजेब्रा चैप्टर की, जो कि आपने अगर नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर यहाँ आप आई टैब पे भी क्लिक करके अलजेब्रा की वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए समझते हैं कि ये अलजेब्रा के जो फॉर्मूले दिए हुए हैं या आइडेंटिटीज दी हुई है, इनका यूज करके कैसे हम लोग स्क्वायर फाइंड करते हैं। यही दो मेथड है, इन्हीं दोनों मेथड को हमें डिस्कस करना है। तो देखिए, जो फर्स्ट मेथड है
A number is multiplied by itself and get the square of given number. जो नंबर का हमें स्क्वायर फाइंड करना है हम उस नंबर का उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। जो नंबर का हमें स्क्वायर फाइंड करना है उस नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें स्क्वायर मिल जाएगा। समझ में आई बात? चलिए इसको समझते हैं। तो हमें यहाँ पे 25 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जिस नंबर का भी स्क्वायर फाइंड करना है उस नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर फाइंड करना है तो हम 25 का मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा 625। समझ में आया? समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 15 स्क्वायर। ये क्वेश्चन मैं करूं या आप करेंगे? तो चलिए ये क्वेश्चन मैं कर देता हूं, आप जो है एक जो मैं क्वेश्चन इसके बाद दूंगा वो करके मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। तो देखिए 15 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे? तो सिंपली 15 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें 15 का मल्टीप्लाई 15 से ही करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15 मल्टीप्लाइड बाई 15। अब 15 का 15 से मल्टीप्लाई करना बड़ा टास्क है, लेकिन अगर जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए इजी होगा। जैसे मैं प्रैक्टिस करके रखा हूं तो मुझे तो याद है कि 15 का स्क्वायर 225 ही होगा। आइए एक बार मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेते हैं। तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 15, 15 5 जा 75 क्रॉस 15 1 जा 50, 5 7 5 12 कैरी आया 1 1 और 1 2। तो देखिए मेरा आंसर तो परफेक्ट था, लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। जो नेक्स्ट मेथड है वो है हमें अलजेब्राइक फार्मूला का यूज करके फाइंड करना है स्क्वायर। तो अलजेब्राइक फार्मूला कौन कौन से यूज होंगे? तो इसमें बस दो ही फार्मूला यूज होते हैं, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों फार्मूले बिल्कुल सेम है, बस देखिए जब यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस जाएगा। बस इतनी सी चेंज है, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए हमें जैसे सेम जैसे ये क्वेश्चन की उसी तरीके से 25 का स्क्वायर हम यहाँ पे भी फाइंड करेंगे, लेकिन इस मेथड से। तो देखिए 25 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम 25 को इजीएस्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? तो 25 को इजीएस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 20 प्लस 5। तो ये देखिए 20 प्लस 5 के फॉर्म में हमने क्यों लिखा? क्योंकि 20 का स्क्वायर फाइंड करना ज्यादा इजी होगा, क्योंकि ये 10 का मल्टीपल है और 5 का भी स्क्वायर हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए हमने 20 प्लस 5 में ब्रेक किया इसको। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है a प्लस बी। तो अगर इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो a है और सेकंड वैल्यू b है, तो देखिए इस फॉर्मूले पर अप्लाई करेंगे a स्क्वायर, a क्या है 20 तो 20 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या है 5 तो यहाँ पे 5 स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab का मतलब 2 इंटू a इंटू b। तो यहाँ पे 2 इंटू a की वैल्यू 20 b की वैल्यू 5, तो 2 इंटू 20 इंटू 5। अब इन सबको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर करना बिल्कुल आसान है। 2 2 जा 4 और 0 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो दो जीरो आ जाएंगे, प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 5 जा 10 और 10 में जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200। तो इस तरीके से इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब इन सबको ऐड करेंगे तो 400 प्लस 200 600 और 600 में जब 25 को ऐड करेंगे तो 625 आएगा। इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है ये 15 स्क्वायर। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे 15 स्क्वायर। 15 स्क्वायर ये हमें सॉल्व करना है, तो हम इस 15 को लिख सकते हैं 10 प्लस 5 स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 10 a की जगह पे है और 5 b की जगह पे है। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे प्लस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। ठीक है, अब देखिए a की वैल्यू क्या है 10, तो हम लोग 10 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, प्लस b की वैल्यू क्या है 5, तो हम लोग यहाँ पे 5 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5। ये इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 10 का स्क्वायर क्या होगा? तो 1 1 जा 1 और 0 दो टाइम्स आ जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 2 जा 10 और 10 टाइम जा 100 और जब इन सबको ऐड कर देंगे तो 100 प्लस 100 200 और ये 25, तो टोटल 225 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर आया वही यहाँ पे भी है, यहाँ पे जो आंसर है वही यहाँ पे भी है। तो इस तरीके से हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट स्क्वायर फाइंड करते हैं। स्क्वायर रूट हमें पढ़ना है तो इसको भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी स्क्वायर को पहले समझते हैं।
तो मुझे जहां तक लगता है कि आपको स्क्वायर बहुत ही अच्छे से आ चुका है। तो चलिए एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, दोनों मेथड से आप ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको बताना है 14 का स्क्वायर क्या होगा। आप इसको फर्स्ट मेथड से भी फाइंड करेंगे और सेकंड मेथड से भी फाइंड करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस वजह से आप दोनों ही मेथड से इसका वैल्यू फाइंड करेंगे और दोनों जगह अगर सेम आएगा तो आपका आंसर करेक्ट होगा। और जो भी आंसर आए वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अभी समझ में आएगा आपको। तो नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो है ये टेबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टेबल। अगर आपने ये टेबल लर्न कर लिया तो आपको ज्यादातर क्वेश्चंस, 90% जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको सॉल्व करने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। अगर आप ये टेबल लर्न नहीं करेंगे तो आपको उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने में और एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। तो चलिए समझते हैं ये टेबल है क्या। तो ये जो टेबल है ये कुछ नंबर्स के स्क्वायर के टेबल है, जो कि अक्सर हमारे क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले ये जो सारे नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर उसके बाद 20 21 25 30 40 50 100, ये सारे नंबर जो है अक्सर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो देखिए इन सब का स्क्वायर हमें लर्न करना है कैसे। आई होप कि आपको 10 तक जो स्क्वायर है वो तो आपको याद होगा ही, क्योंकि आपको 10 तक टेबल याद है। क्यों, देखिए 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर इसी तरीके से 18 2 x 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। आई होप कि आपको इतना तो याद भी होगा। अब आते हैं इसमें। तो देखिए आपको बस यही इतना याद करना, 11 से लेके ये कुछ जो नंबर है। तो 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 25 का स्क्वायर 625, 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, 50 का स्क्वायर 2500 और 100 का स्क्वायर 10000। आपने इतना अगर याद कर लिया तो आपके क्वेश्चंस बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये टेबल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आपको ये सारी चीजें याद करनी है अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो। अदरवाइज आप चाहे तो ना भी याद कर सकते हैं अगर आपका कैलकुलेशन तेज है तो। तो चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और समझते हैं क्वेश्चंस को। तो आई होप कि आपको जो भी चीजें आज समझाएंगे वो समझ में आया होगा। और आगे इस ये जो भी चीजें हमने स्क्वायर और स्क्वायर से रिलेटेड टेबल के बारे में पढ़ा, इससे बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए इसी चैनल पे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से सीएचएस से रिलेटेड वीडियोस जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हूँ मैं लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।